वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि आज का है हमारा लेक्चर नंबर 2। ओके बेटा, तो आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से फिजिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम है बेटा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का क्लास 12 का। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जो है ये पूरी तरह से क्या करने वाले बेटा, कवर करने वाले। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि ये किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है वो क्या होता है। ओके नाउ, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है, जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी हम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, स्टेट देयर साइन कन्वेंशन बोल रहा है, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जो है उसका स्टेटमेंट भी दो और उसका एक्सप्लेन भी कर दो। ओके बेटा, और साथ में उसका क्या बताओ, साइन कन्वेंशन, क्या बता दो, साइन कन्वेंशन। चलो इतनी बात तो समझ में आ जाती है। ठीक है बेटा, तो आंसर की तरफ बढ़ते अपन किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसे हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं और लूप थ्योरम लॉ भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते। तो बात करें बेटा अपन सबसे पहले स्टेटमेंट की। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बेटा आपको बेसिकली दो चीज़ का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो बता दूं बेटा, ये मान लो कि कोई हमारी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट है बेटा, और ये है हमारे रेजिस्टेंस। मान लो कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 बेटा। ठीक है, और यहाँ पर हमने EMF को लगा के रखे। ये जो बड़ी लाइन रहती है ना बेटा, ये होती है पॉजिटिव की, और छोटी लाइन जो रहती है बेटा ये निगेटिव रहती है। और ये हमारा बेटा ई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं बेटा इसे अपन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपन इसे कहते हैं। ठीक है, और देखो रेजिस्टेंस की अगर बात करें बेटा, तो रेजिस्टेंस बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, हम ऐसे भी करते हैं बेटा और कुछ लोग इसको ऐसे भी करते बेटा, जैसे आपके बुक में दिया हुआ ऐसा। तो ये और ये दोनों रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़ा शॉर्ट लगता है, ये अच्छा लगता है करने में, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, बट आपके बुक में ऐसा दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा, ये दोनों सिंबल जो है वो एक ही है, वो भी रेजिस्टेंस की है। चलो इतनी बात तो समझ में आती है कि ये जो है हमारी क्या बेटा, ये है हमारी बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये पूरी बेटा क्लोज है। कैसी है, क्लोज है, क्योंकि ये पूरी क्लोज है इसलिए अपन इसको बोलते हैं बेटा क्लोज लूप। क्या कहते हैं हम इसको, क्लोज लूप, यहाँ पर हम इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ई जो दिख रहा है बेटा, इसे अपन कहते हैं बेटा EMF। ओके, और EMF का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा, चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा अपन पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन शॉर्ट में कहते हैं बेटा PD। क्या कहते हैं अपन इसको, PD। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है, कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इनटू किसका, करंट का और रेजिस्टेंस का। करंट को रेजिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल इज दैट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने करंट और रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको मिल जाएगा बेटा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा। तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो चीज़ का रहना ज़रूरी है। पहली बात तो सारे रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है बेटा, और EMF रहना बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, वो EMF एक भी रह सकता है बेटा, और एक से ज़्यादा भी EMF हो सकते, रेजिस्टेंस यहाँ पर मल्टीपल हो सकते बेटा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द यूज़ या सिचुएशन के आधार पर वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो चेंज होती बेटा। अब वो अपन आगे देखने वाले। ठीक है, पर फिलहाल यहाँ पर जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद रखना बेटा।
पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट को रेजिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो आपको जो कॉर्नर पे जो आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो कॉर्नर पे दिख रहा है, ये जो है हमारा ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, ये किसी भी तरह से आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई बेटा। अब बात करेंगे अपन स्टेटमेंट की। ओके बेटा, तो ये है हमारा स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? देखो बेटा, द algebraic sum of the potential differences। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब आपको ऑल्जेब्रिक सम करना बेटा, ऑल्जेब्रिक सम करना है। किसका बेटा? पोटेंशियल डिफरेंसेस। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे वो सारे पोटेंशियल डिफरेंस को आपको सम कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होगा बेटा? करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, एंड ओके बेटा, एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। और जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस आ रहे बेटा, जिसको अपन बोल रहे बेटा ईएमएफ। ठीक है, तो सारे ईएमएफ को सम कर दो और उन्हें इक्वेट टू क्या कर दो बेटा? 0 कर दो। तो ये बन गया हमारा बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। मतलब जितने भी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे, जितने भी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को सम कर दो और जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहे हैं मतलब ईएमएफ आ रहे, सारे ईएमएफ को प्लस कर दो और उन्हें इक्वेट टू क्या कर दो? 0 कर दो। तब आपको किसका स्टेटमेंट मिल जाएगा बेटा? केवीएल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। द ऑल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज 0। पहली बात तो आपको जो सर्किट लेना है वो लेना है क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब होता है बेटा बंद सर्किट पूरी। क्या है बेटा? बंद सर्किट जो है वो आपको लेना है। ठीक है, उसमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऑल्जेब्रिकली सम कर दो। किसके साथ? सारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ में, और उसे इक्वेट टू 0 कर दो तो आपको केवीएल का स्टेटमेंट जो है वो मिल जाता है। ठीक है बेटा, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है और जितने भी ईएमएफ है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस सारे ईएमएफ को क्या कर दो? सम कर दो और इक्वेट टू 0 कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, और याद रखना बेटा, ये जब रूल जो आप अप्लाई करते हो ये हमेशा क्लोज लूप में ही अप्लाई होगा। अब ये क्लोज लूप का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ये है बेटा, ये क्लोज लूप देख रहे हो, इस तरह की जो आप सर्किट बनाओगे, पर ये जो रहेंगी ये रहेंगी बेटा क्लोज लूप। ओके बेटा, क्लोज लूप में ही ये अप्लाई करोगे आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। ठीक है, चलो आपको ये तो समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर एक बड़ी सी सर्किट डायग्राम दिख रही है जो कि बहुत खतरनाक टाइप की दिख रही है। अरे कुछ नहीं बेटा, ये सब बहुत इजी है, बस आगे आगे आप देखते जाओ, चीज़ें आपको बिल्कुल इजी होते जाएंगी। ठीक है, बस आपको सबसे पहले स्टेटमेंट समझना था, तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। तो साथ में बोलिए बेटा क्या होगा भाई, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे और जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहे, सबको अलजेब्रिकली सम कर दो और उन्हें इक्वेट टू 0 कर दो बेटा इन क्लोज लूप में, तो आपको स्टेटमेंट मिल जाता है केवीएल का। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करें बेटा साइन कन्वेंशन की। किसकी बेटा? साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर जब आप साइन कन्वेंशन का यूज़ करोगे बेटा, साइन कन्वेंशन का जब आप यूज़ करोगे तो आपको दो चीज़ों में साइन कन्वेंशन देखना है बेटा। पहला तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का देखना बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ई, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो पॉजिटिव कब रहेगा और उसको निगेटिव कब लेना है आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है बेटा, जिससे अपन ईएमएफ कहते हैं, आप उसको पॉजिटिव कब लोगे और आपको उसको निगेटिव कब लोगे, तो वो भी आपको साइन कन्वेंशन देखना है बेटा। ठीक है, और दूसरा देखना बेटा आपको पीडी के लिए। पीडी मतलब क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव कब होगा और ये निगेटिव जो है वो कब होगा। ठीक है बेटा, बस इसी को अपन कहते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर आपको दो केस में जो है वो देखना है। ठीक है, एक ईएमएफ के केस में और एक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में। तो ईएमएफ पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, और पीडी जो है वो पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। ठीक है, बस इसी चीज़ को बताने वाले को अपन बोलते बेटा साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले ना बेटा अपन क्या करते बेटा,
हम सबसे पहले ईएमएफ के केस को देखते हैं बेटा, ठीक है। कि ईएमएफ को अपन पॉजिटिव कब लेते हैं और निगेटिव कब लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ पर ईएमएफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी बेटा, टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, नहीं समझने वाला टॉपिक ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। बस इसको क्या होता है बेटा, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है टॉपिक जो है थोड़ा टिपिकल जाता है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज को बिलोंग करता है बेटा ये, ठीक है। तो थोड़ी ये हार्ड जरूर है, पर अपन इसको एकदम ऐसा नहीं कि जो दिमाग के ऊपर से जाए, ऐसा टॉपिक नहीं, बिल्कुल बहुत इजी है। जब इसके प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे ना बेटा, बिल्कुल इजी है, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप इसको फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ में देखो, ठीक है। और एक बार आपको ये इसका साइन कन्वेंशन समझ में आ गया ना बेटा, तो अप्लाई करते समय आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि साइन कन्वेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं समझ में आया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ बेटा कि आप इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप साइन कन्वेंशन को नहीं समझते हो तो साइन कन्वेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले साइन कन्वेंशन अपन ईएमएफ के फॉर्म में देखते हैं। किसके फॉर्म में? ईएमएफ के फॉर्म में। तो नाउ सबसे पहले पॉइंट तो अपन कवर करते हैं बेटा। देखो क्या बोलता है, द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सोर्स इज पॉजिटिव वाइल ट्रेसिंग विद इन द सोर्स फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान से समझना बेटा ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये है बेटा हमारा ईएमएफ, ध्यान से समझना बेटा। ये मैंने ये बनाया बेटा ईएमएफ, क्या बनाया मैंने यहाँ पर? ईएमएफ। ओके बेटा, ये बड़ी लाइन होती है बेटा पॉजिटिव की और छोटी लाइन होती है बेटा निगेटिव की, ठीक है। ये छोटी लाइन निगेटिव की होती है और बड़ी लाइन पॉजिटिव की होती है। चलो इतना, ठीक है। ये मान लो कि ये केस 1 है और ये मान लो कि केस 2 है, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना बेटा क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो, जब आप निगेटिव से कहाँ जाते हो बेटा? पॉजिटिव की तरफ जाते हो। जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो तो जो ईएमएफ जो मिलेगा बेटा उसको आपको लेना है बेटा पॉजिटिव। क्या लेना बेटा? पॉजिटिव। ध्यान से समझो बेटा, जब आप निगेटिव से कहाँ जाते हो? पॉजिटिव की तरफ जाते हो, तब आपको ईएमएफ क्या लेना होता है बेटा? पॉजिटिव लेना पड़ता है। चलो इतनी बात समझ में आ रहा है बेटा? ओके। और जब आप ईएमएफ पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हो, पॉजिटिव से कहाँ जाते हो? निगेटिव की ओर जाते हो, तो आपका जो ईएमएफ जो रहेगा वो रहेगा बेटा आपका निगेटिव। क्या रहेगा? निगेटिव। ध्यान से समझो बेटा, अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हो तो आपका जो ईएमएफ है वो रहेगा बेटा निगेटिव। क्या रहेगा? निगेटिव। और आप जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हो तो आपका जो ईएमएफ मिलेगा वो मिलेगा बेटा पॉजिटिव। क्या मिलता है बेटा? पॉजिटिव। इतनी सी बात है बेटा, बस आपको समझना है, ठीक है बेटा। तो क्या बोले बेटा, देखो ध्यान से, द ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल सोर्स का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो उसको आपको क्या लेना बेटा? पॉजिटिव। ईएमएफ को क्या लेना है? पॉजिटिव। कब पॉजिटिव लोगे? जब आप निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हो, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो, तब आपका ईएमएफ जो है वो क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एंड ईएमएफ टेकन एज निगेटिव, ईएमएफ जो है, ये जो ईएमएफ जो है वो रहेगा बेटा निगेटिव। क्या रहेगा? निगेटिव। कब? जब आप वाइल ट्रेसिंग विदिन द सोर्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हो, तब आपको जो ईएमएफ है वो क्या लेना है बेटा? आपको निगेटिव लेना है। बस इतनी बात आपको समझना पड़ता है बेटा ईएमएफ के केस में। समझा बेटा क्या हुआ? ईएमएफ के केस में जब हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो जो आपका जो ईएमएफ है वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल वाला लेना है, ठीक है बेटा। और जब आप पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हो
तो ईएमएफ जो है वो आपको क्या लेना है बेटा, निगेटिव लेना है। इतनी बात आपको समझना है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर बनता है कि ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव कब रहेगा, तो ईएमएफ पॉजिटिव तभी रहेगा जब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कोई करंट जो है वो फ्लो होगा बेटा, ठीक है। मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हो आप, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर बोले थे कि ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हो तो ईएमएफ हमेशा निगेटिव लेना, और अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हो ना बेटा, तो आपको ईएमएफ क्या लेना बेटा, पॉजिटिव लेना है। बस इतनी बात जो है आपको समझना है ना। बस तो ये था हमारा ईएमएफ के केस में बेटा, ठीक है। अब दूसरी अगर बात करें बेटा, तो ये है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, ठीक है। बट ये पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्म जो है बता देता हूँ, ठीक है बेटा। देखो, मान लो कि बेटा ये हमारे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्या है बेटा, ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें क्या करना है बेटा, हमें केवीएल को बेटा अप्लाई करना है। तो ये जो है बेटा, इसको बोलते बेटा, ये जो मैंने जो यहाँ पर जो ये जो ऐसा जो बनाया हो बेटा, इसे अपन बोलते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। और इस डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग को अपन बोलते हैं बेटा सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इतनी बात समझो बेटा, ठीक है। और दूसरा है बेटा करेंट, क्या बेटा, करेंट, ओके बेटा। तो याद रखो बेटा कभी भी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग जिसे अपन केवीएल बोलते हैं, तो केवीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, केवीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है बेटा, केवीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा बेटा निगेटिव। क्या आएगा बेटा, निगेटिव। याद रख लो बेटा, केवीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा बेटा वो आएगा निगेटिव, ठीक है बेटा। और दूसरा केस है बेटा, यदि केवीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा बेटा पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। इतनी बात जो है वो आपको समझना है, ठीक है। आपको और आसान कर देता हूँ, मान लो कि ये कोई हमारे पास में सर्किट है, ठीक है बेटा, ये है आपका रेजिस्टेंस, और यहाँ से बेटा करंट निकला और ये करंट जो है इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हो बेटा करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, और आप जो केवीएल जो है जिसको अपन डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग बोलते हैं वो आप ऐसे दे रहे हो बेटा क्लॉकवाइज। ये दो तरह की होती है बेटा, या तो आप उसको क्लॉकवाइज दे सकते हो और या तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे सकते हो। मतलब आप चाहो तो सीधा घुमाओ या चाहो तो आप इसको उल्टा घुमा लो। तो जो सीधा घुमाना होता है उसे अपन बोलते बेटा क्लॉकवाइज, और उल्टा घुमाने वाले को अपन बोलते बेटा एंटी क्लॉकवाइज। और ये आपकी चॉइस होती है कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करना है, ठीक है। बट हमेशा हम लोग जो है बेटा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है, ठीक है। तो हम जैसे ही इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज समझता ना बेटा, जैसे हमारी जो घड़ी होती है, ये घड़ी हमेशा देखना बेटा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। कैसे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। हमारी जो वॉच है, घड़ी जो है ना बेटा, ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है बेटा। तो इतनी बात आपको समझ में आती है क्या, ठीक है बेटा। तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने बोले बेटा कि ये हमारी कोई सर्किट है, ठीक है बेटा, ये हमारी कोई सर्किट है, और यहाँ पर हमने ले ली बेटा ईएमएफ, ठीक है। ये प्लस माइनस आपका ईएमएफ हो गया, ठीक है। और ये मान लो R1 है और ये मान लो R2 है, और यहाँ से करंट जो है बेटा वो आया और करंट यहाँ से भी आ गया बेटा, और ये ऐसे ऐसे फ्लो करते करंट ऐसा आया, ठीक है बेटा। अब आपने जो है बेटा वो केवीएल को अप्लाई किए, ठीक है। और केवीएल जो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो बेटा क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप केवीएल को क्या कर रहे हो बेटा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आप केवीएल को अप्लाई करते हो तो आप देखो बेटा माइनस से प्लस जा रहे हो,
माइनस से प्लस जा रहे हो, तो जब माइनस से प्लस जाते हो ईएमएफ, तो आपको ईएमएफ क्या लेना होता है बेटा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप माइनस से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमेशा आगे वाली पोलैरिटी लेते हैं, तो आगे वाली पोलैरिटी हमारी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा जो ईएमएफ है वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है। नाउ अब केवीएल को आगे रोटेशन करेंगे, तो जैसे जैसे हम केवीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये रहा बेटा केवीएल की डायरेक्शन, और ये रही बेटा हमारी करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन और केवीएल की डायरेक्शन दोनों सेम है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और केवीएल की डायरेक्शन दोनों क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आएगा बेटा माइनस। क्या आएगा बेटा, माइनस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, करंट इंटू रजिस्टेंस। तो करंट यहाँ पर I है और रजिस्टेंस यहाँ पर क्या है बेटा, R1 है। ठीक है, वैसे ही हम केवीएल को आगे बढ़ाते जाएंगे बेटा, मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग मतलब केवीएल को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखोगे बेटा ये केवीएल की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन, करंट भी हमारा नीचे आ रहा है और केवीएल भी हमारा नीचे जा रहा है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे बेटा, माइनस लेंगे। और करंट यहाँ पर कौन सा है बेटा, I है, और रजिस्टेंस यहाँ पर क्या है बेटा, R2 है। तो करंट इंटू R2 मतलब रजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। और आप इसे इक्वेट टू क्या कर दो बेटा, जीरो कर दो। क्या कर दो, इक्वेट टू जीरो। तो ये जो है ना बेटा, ये मिल गया आपको केवीएल। क्या मिल गया बेटा, केवीएल। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो एट द लास्ट में चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, बस आपको याद क्या रखना बेटा, यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग जिसे अपन केवीएल बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है बेटा करंट। ठीक है, अगर केवीएल की मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग की और करंट की अगर डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, दोनों की क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है बेटा, तो याद रखो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा बेटा निगेटिव। मतलब करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा तो उसके सामने आपको माइनस साइन लगाना है। कब, जब डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग मतलब केवीएल और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या हो बेटा, सेम हो, तभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, और अगर आप केवीएल की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और करंट की डायरेक्शन, ठीक है बेटा, दोनों कैसी हो बेटा, अपोजिट हो। अपोजिट का मतलब कैसा, केवीएल ऐसा जा रहा है और करंट आपका ऐसा आ रहा है। ये केवीएल जो है मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग जो है वो आपका इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और करंट आपका इधर जा रहा है, और दोनों हो जाते अपोजिट। तब आपका उस केस में जो पीडी रहेगा, पीडी मतलब करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई है, उसको सामने आपको लेना बेटा पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है बेटा, पॉजिटिव। और करंट की डायरेक्शन और केवीएल की डायरेक्शन अगर दोनों सेम होती है बेटा, तब आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस के सामने क्या लिखना है बेटा, निगेटिव लिखना होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या बेटा? चलिए, तो अब आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम पॉइंट तो हम ये वाला जो साइन कन्वेंशन है वो है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। बोलता है इफ द लूप इज ट्रेस्ड, इफ द लूप इज ट्रेस्ड। ठीक है, लूप मतलब ये हो गया बेटा, ये हमारा लूप हो गया बेटा। ठीक है, जो बंद, जो मतलब आसपास से पूरा बंद होता है ना बेटा, उससे अपन कहते हैं बेटा लूप। ठीक है, लूप ए बी सी और डी, ये हो गया हमारा बेटा लूप ए बी सी डी। चलो ठीक है, तो यदि लूप इज ट्रेस्ड अलोंग, अलोंग का मतलब होता है बेटा सेम, याद रख लो बेटा, अलोंग का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेस, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेस या इफ द लूप इज ट्रेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ द करेंट, मतलब इफ द लूप इज ट्रेस्ड, बोल रहा है लूप इज ट्रेस्ड। ध्यान से समझो बेटा, लूप इज ट्रेस्ड मतलब है बेटा केवीएल। क्या बेटा? केवीएल। ये है बोलता बेटा अलोंग। क्या बेटा? अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। किसके बेटा? करंट के। तो केवीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? सेम होती है, अलोंग होती है। तब उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा
वो क्या रहेगा बेटा, आपका निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा। यदि लूप इज ट्रेस्ड, लूप इज ट्रेस्ड का मतलब होता है बेटा केवीएल, है ना, वो अगर अलोंग है, अलोंग का मतलब क्या होता है, सेम है किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट के, डायरेक्शन ऑफ करंट के, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना बेटा, वो आपको लेना है बेटा निगेटिव। क्या लेना है बेटा, निगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। और बोलता है सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है इफ द लूप इज ट्रेस्ड। अब लूप इज ट्रेस्ड का मतलब क्या हो गया बेटा, लूप इज ट्रेस्ड का मतलब है केवीएल, और ये होता है बेटा अगेंस्ट। अब ये अगेंस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अगेंस्ट का मतलब होता है बेटा अपोजिट। क्या होता है, अगेंस्ट होता है अपोजिट, किसके अपोजिट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है कोई केवीएल। मतलब लूप इज ट्रेस्ड जो है, यानी केवीएल जो है वो करंट के डायरेक्शन के बिल्कुल क्या है बेटा, अगेंस्ट है, अपोजिट है। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, आपको क्या लेना है बेटा, पॉजिटिव लेना है बेटा। क्या लेना है बेटा, पॉजिटिव। जो मैंने आपको यहाँ पर बात बताया था कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, मतलब जो लूप का जो डायरेक्शन है केवीएल और करंट की जो डायरेक्शन है, अगर वो सेम आता है बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या लेना होता है, निगेटिव लेना होता है। और उसी केस में केवीएल और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या लेना होता है बेटा, पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें जो है यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है बेटा, तो एक बार लास्ट बार अपन इसको चीज़ों को देखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में अगर बोलोगे तो इफ द लूप इज ट्रेस्ड, लूप इज ट्रेस्ड मतलब क्या हो गया बेटा, केवीएल हो गया। ठीक है, और ये अलोंग है बोलता है, अलोंग का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। ठीक है, सेम किसके बेटा, डायरेक्शन ऑफ द करंट के, मतलब आई। ठीक है, तो केवीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या होती है बेटा, अलोंग होती है। अलोंग का मतलब क्या होती है, सेम होती है। तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बेटा, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या लोगे आप बेटा, निगेटिव लोगे। क्या लोगे, निगेटिव। मतलब केवीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम अलोंग है, सेम है बेटा उनकी डायरेक्शन, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है बेटा, निगेटिव लेना है। ठीक है बेटा, और दूसरे केस में इफ द लूप इज ट्रेस्ड, मतलब केवीएल की डायरेक्शन अगेंस्ट होती बेटा, अगेंस्ट का मतलब होता है बेटा अपोजिट। क्या होता है बेटा, अपोजिट किसके बेटा, डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब करंट के। अगर केवीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अगेंस्ट हो, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो, डिफरेंट हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बेटा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का, वो क्या लेना है बेटा, आपको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है बेटा। तो ये था बेटा हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ का साइन कन्वेंशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही बेटा। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं बेटा इसका एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ लिए बेटा, उसके बाद में उसका साइन कन्वेंशन पढ़ लिए। अब लास्ट में पढ़ रहे बेटा एक्सप्लेनेशन। ओके बेटा, चलो अब इस एक्सप्लेनेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो डायग्राम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है ना बेटा, तो आपको केवीएल को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो बेटा डायरेक्शन मतलब डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, तो सबसे पहले हमने बेसिकली अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर ना बेटा सबसे पहले हमने ले लिए बेटा एक ईएमएफ लिए। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका ईएमएफ E1। ठीक है बेटा, और इस ईएमएफ E1 के यहाँ पर एक अपन ने रेजिस्टेंस दिए बेटा R1। क्या दिए, रेजिस्टेंस R1। ठीक है बेटा, ओके। और जस्ट इसके बाजू में यहाँ पर अपन ने एक रेजिस्टेंस दिए बेटा, जो कि रेजिस्टेंस है बेटा R5। क्या बेटा, R5। और इस लूप को हम ख़त्म कर रहे हैं बेटा, कौन सा रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस R3 से। कौन सा बेटा, रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तो हमने पहले लूप में ये जो आपको लूप जो दिख रहा है 1, लूप 1 का नाम क्या दिया बेटा, A B C और ये D। तो जो A B C और D जो लूप दिख रहा है, जिसको अपन लूप 1 बोल रहे हैं, तो इस लूप ABCD में हमने 3 रेजिस्टेंस को अप्लाई करे बेटा। एक R1 को रखे, एक R5 को रखे, और यहाँ पर R3 रखे हुए, और एक आपको यहाँ पर EMF E1 जो है वो लगाना है। ठीक है बेटा,
अब दूसरा लूप लेना बेटा, दूसरे लूप में भी अपन ने एक E2 लगा के रखे बेटा, मतलब सेकंड EMF लगा के रखे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी बेसिकली हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा के रखे जिसका नाम है बेटा R2, क्या बेटा R2। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा के रखे जिसका नाम क्या बेटा R4, क्या बेटा R4, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका लूप सेकेंड, ठीक है बेटा। नाम दे दिए बेटा अपन ने, तो ये B दे दिए, तो यहाँ पर BEFC, तो ये आ गया एक BEFC, ये एक लूप हो गया। और इधर में ABCD जो है एक लूप हो गया। ऐसे यहाँ पर टोटल कितने लूप है बेटा, 2 लूप है बेटा, ठीक है। तो ये जो है आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। चलो इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, ओके। अब ये डायग्राम को जैसे हमने बनाया बेटा, तो इस डायग्राम में से सबसे पहले आपको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी बेटा। अगर आप करंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं सीखोगे ना बेटा, तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा बेटा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। अब एक करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है बेटा, यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए, तो हर एक रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा बेटा। तो वो करंट जाएगा कैसे, वो अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट हैंड साइड में जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको अपन बोल रहे बेटा करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो चलिए मैं आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता हूँ, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कैसे करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने E1 ले ली बेटा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर बटन ऑन करूँगा बेटा, मतलब यहाँ पर जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा, तो EMF से क्या होगा बेटा, EMF से करंट ऐसे फ्लो होगा, बिल्कुल बेटा। अब ये करंट जो है बेटा, मान लो कि ये E1 से जो करंट निकला वो है बेटा हमारा I1, ठीक है बेटा। अब वो I1 ऐसे घूमेगा, तो देखो बेटा ये आ गया आपका I1 गया बेटा। तो R1 से जो करंट जा रहा है, R1 से करंट कौन सा जा रहा है बेटा, I1 जा रहा है, ठीक है बेटा, ओके। अब ये I1 जो है इस पॉइंट पे आया बेटा, ठीक है। वो ऐसे जाके ऐसे आया बेटा, तो देखो बेटा ये आपका I1 आया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि ये I1 ऐसे गया बेटा, देखो ये नीचे में गया बेटा हमारा I1, क्या बेटा ये I1 जो है वो नीचे में गया, ठीक है। तो ये पूरी सर्किट भर हमने क्या करे बेटा, I1 को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो देखो यहाँ से ये I1 यहाँ से निकला, तो ये R1 से भी I1 गया, ठीक है बेटा। और ये R5 से भी I1 गया, ठीक है। आपके दिमाग पे चल रहा होगा सर यहाँ से तो I3 जा रहा है। अरे I3 कहानी मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्यों I3 कैसे आया वो बताऊंगा। पर फिलहाल अभी आपको यहाँ याद रखना है कि R5 से भी कौन सा करंट जा रहा है बेटा, I1 जा रहा है, ठीक है। और ये करंट I1 ऐसे घूम के करंट ऐसा जाएगा, देखो बेटा ये करंट I1, मतलब R3 से भी जो करंट जा रहा है वो भी क्या जा रहा है बेटा I1, और वापस यहाँ पे करंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये पहले लूप का करंट समझ में आया, मतलब लूप ABCD में से करंट समझा क्या। देखो यहाँ से करंट गया बेटा I1, तो ये R1 से भी I1 जाएगा, R5 से भी I1 जाएगा बेटा, और R3 से भी जो है वो I1 जाएगा, समझा। तो ये तीनों रेजिस्टेंस में से I1 जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। नाउ अब बात करें बेटा ये वाले लूप की, दूसरे लूप की बात करें, तो यहाँ से जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो यहाँ से करंट जाएगा बेटा। मान लो कि E2 से निकलने वाला करंट को क्या बोल रहे हैं अपन, I2 बोल रहे हैं। तो ये I2 ऐसा गया, ठीक है बेटा, ये I2। तो देखो बेटा ये R2 से I2 गया बेटा। तो इसकी डायरेक्शन कैसी बेटा, ये है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, कैसी लेफ्ट हैंड साइड में। और ये I2 ऐसा आएगा, देखो बेटा ये ऐसा आएगा I2। तो जब ये I2 ऐसा आएगा, इसका मतलब R5 में से करंट क्या जाएगा बेटा I2, इधर से आया था बेटा I1 और इधर से क्या आ गया बेटा I2, ठीक है। और ये करंट ऐसे घूम के R4 में से भी क्या आ जाएगा बेटा I2 करंट जाएगा। चलो इतनी बात समझ में आई बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पर स्विच ऑन किया तो E2 से करंट निकलेगा, और E2 से जो करंट निकला वो कौन सा निकला बेटा I2। अब ये I2 जो है वो ऐसे फ्लो होते जाएगा, देखो ऐसे फ्लो होगा, तो R2 से भी जो करंट है वो I2 जाएगा, फिर वो करंट ऐसा आएगा ऐसा आएगा, तो यहाँ से भी I2 जाएगा, मतलब R5 से भी I2 जा रहा है, फिर ऐसा आएगा, फिर वापस ऐसा जाके R4 से भी I2 जा रहा है बेटा, और ऐसा जाके जो है वो करंट यहाँ पर वापस मिल जाएगा। चलो इतनी बात समझ में आई,
ठीक है। अब इसको बोलते हैं बेटा करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने बात यहाँ पे नोटिस किए होंगे बेटा कि इस लूप ABCD में से करंट I1 ऐसा गया और इस लूप से करंट हमारा I2 जो है वो ऐसा गया, ठीक है। तो ये I1 और I2 दोनों एक साथ जा रहे, दोनों करंट एक साथ जा रहे, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि I1 प्लस I2 जो है वो है बेटा I3, I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ से I1 भी जा रहा है और यहाँ से I2 भी जा रहा है, तो I1 I2 दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है बेटा I3। तो यहाँ से हमारे R5 में से जाने वाला रेजिस्टेंस में से जो करंट है ना बेटा वो अपन ने रिप्रेजेंट करे बेटा I3। क्या रिप्रेजेंट कर दी बेटा अपन ने I3। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा, आपको क्लियर है, अच्छे से समझा? हाँ ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, क्या बोले बेटा EMF के केस में हमने क्या बोले, जब आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हैं तो EMF आपको क्या लेना बेटा, निगेटिव लेना है, और जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हो तो EMF आपको क्या लेना बेटा, पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। और दूसरा केस है हमारा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इसमें क्या बेटा, KVL की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है बेटा, ओके, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको नेगेटिव लेना है बेटा, ठीक है। और KVL की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ओके, तो आपका जो PD रहेगा बेटा वो रहेगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों जो साइन कन्वेंशन है हम यहाँ पर अभी अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है, हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, ओके। चलिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज शो इन द फिगर। जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को दिखाए बेटा, कंसिडर किए कि एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है एज शो इन द फिगर, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। नाउ कंसिडर द लूप, कौन सा, ABCDA, ABCDA। तो हम ABCDA और OB यहाँ पर जो KVL अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज अप्लाई कर रहे हैं। कैसा अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉकवाइज हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए KVL को अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना बेटा KVL को। तो देखो बेटा, चालू हम यहाँ से करते हैं, तो माइनस से प्लस गया, माइनस से, देखो बेटा KVL ऐसा गया, तो माइनस से प्लस गया, तो देखो बेटा माइनस से प्लस जाता है तो EMF हमारा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव गया है। इसका मतलब माइनस से प्लस जा रहा है तो हमारा जो EMF E1 है तो ये आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा बेटा, हमारा पॉजिटिव, ठीक है बेटा। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो आप देखोगे बेटा ये है बेटा आपका करंट, क्या है बेटा, ये करंट, और ये है बेटा आपका KVL, ओके बेटा। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो क्या बोले अपन ने, माइनस से प्लस गया, माइनस से प्लस गया, तो माइनस से प्लस गया तो ये प्लस E1 हो गया बेटा। अब आगे बढ़े तो देखो बेटा ये है हमारा KVL और ये है हमारा करंट, दोनों देखो करंट भी जो है वो राइट हैंड साइड में जा रहा है और जो हमारा KVL भी जो है वो भी राइट हैंड साइड में जा रहा है। इसका मतलब करंट और KVL की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो सेम है तो क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस। और करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो I1 इंटू R1 में करूँगा, ठीक है बेटा। नाउ आगे बढ़ते बेटा, आगे ऐसा गया तो यहाँ पर आप देखो बेटा ये है KVL की डायरेक्शन जो कि डाउन साइड में जा रही है। KVL की डायरेक्शन कहाँ जा रही है बेटा, डाउन साइड में जा रही है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये KVL की जो डायरेक्शन जा रही है बेटा ये डाउनवर्ड जा रही है बेटा। और जो करंट की जो डायरेक्शन है वो भी तो डाउनवर्ड जा रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर KVL और करंट दोनों डाउन जा रहे हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन सेम है, इसीलिए डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पर हम लेंगे बेटा माइनस। और करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट यहाँ पर था हमारा बेटा I3 और रेजिस्टेंस था हमारा यहाँ पर R5, ठीक है बेटा। नाउ आगे बढ़ते बेटा, ये गया तो यहाँ पर देखो बेटा ये है हमारा KVL जो है वो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में,
और हमारा जो करंट जो है वो भी जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी केवीएल और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्योंकि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम यहाँ पे लेंगे बेटा माइनस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर करंट है बेटा हमारा I1, करंट क्या है यहाँ पर I1, और रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पर R3, ठीक है। और ये गया वापस यहाँ पर आके मिल गया, तो इक्वेट टू क्या कर दो बेटा? 0 कर दो। तो हमने यहाँ पर इक्वेट टू 0 कर दिए। तो जो पॉजिटिव है बेटा वो पॉजिटिव को इधर ही रखो। देखो बेटा ये पॉजिटिव को जो है हमने यहाँ पर ही रखे, और यहाँ पर जितने भी माइनस वाली जो टर्म है बेटा वो इक्वल टू के उधर जाएगी। तो जैसे ही माइनस की टर्म इक्वल टू के उधर जाएगी, इसका मतलब माइनस वाली जो टर्म है वो बन जाएंगे बेटा पॉजिटिव टर्म। मतलब साइन चेंज होता है ना, माइनस राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता है बेटा प्लस, और प्लस उधर जाके क्या बनता है माइनस। तो यहाँ पर जो माइनस I1 R1 है वो हो जाएगा बेटा प्लस I1 R1, ठीक है। और जो माइनस I3 R5 है वो हो जाएगा बेटा I3 R5, ठीक है। और माइनस I1 R3 जो है वो हो जाएगा बेटा I1 R3। तो क्या बोले बेटा, देखो अपने E1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3, यही था बेटा KVL को अप्लाई करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे बेटा, तो जैसे ही हमने यहाँ पर लूप ABCDA में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम KVL को अप्लाई किए तो क्या बना बेटा, माइनस I1 R1 माइनस I3 R5 माइनस I1 R3 प्लस E1 इक्वल्स टू 0। और E1 को हम इधर ही रखेंगे, तो E1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3। तो देखो I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने जो है उसको रोटेट करवा दिए, ठीक है। अब बात करें बेटा ये वाले सेकेंड लूप की बात करेंगे बेटा, ठीक है। ये सेकेंड लूप की जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वो सेकेंड लूप की बात करते हैं, चलिए अप्लाई करते हैं बेटा। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा अपन, E B C F E, E B C F E, यहाँ पर हम जो है इस लूप में KVL को अप्लाई कर रहे हैं। वो भी कौनते इसमें बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं बेटा, KVL को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके, चलो ध्यान से देखना बेटा क्या हो रहा है। देखो माइनस से प्लस जा रहा है, ये हमारा KVL है बेटा, ठीक है। तो माइनस से प्लस जा रहा है, तो माइनस से प्लस जब जाता है तो हमारा EMF होता है बेटा पॉजिटिव। तो जो E2 के सामने जो साइन आएगा बेटा वो आएगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है। मतलब हमारा EMF क्या रहने वाला है बेटा, पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है बेटा। नाउ अब ये गया बेटा हमारा KVL, देखो तो ये है बेटा KVL और ये है बेटा करंट। तो हमारा KVL जो है वो भी जा रहा है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो करंट की डायरेक्शन है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट और KVL की डायरेक्शन दोनों सेम है। क्योंकि यहाँ पर करंट और KVL की डायरेक्शन सेम है बेटा, इसलिए यहाँ पर आएगा बेटा माइनस। क्या आएगा यहाँ पर, माइनस। और करंट और रेजिस्टेंस को मिलाने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखूंगा बेटा I2 इंटू R2, ठीक है बेटा। और उसके सामने आएगा माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर KVL और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। नाउ और आगे बढ़ते बेटा, तो ये गया हमारा KVL, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा, तो हमारा जो I3 आ रहा है वो भी आ रहा है बेटा डाउनवर्ड, और हमारा जो KVL आ रहा है वो भी आ रहा है बेटा डाउनवर्ड। यानी करंट और KVL दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है। डाउनवर्ड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, मतलब एक ही वो रास्ते से एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा माइनस। क्या लिखेंगे बेटा, माइनस। और करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने पर आता है बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो I3 और R5, I3 और R5 को आप प्रोडक्ट कर दो, मतलब इनटू कर दो, तो आपको मिल जाता बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। नाउ अब और आगे बढ़ते हैं, तो ये आगे बढ़ने पर आप देखोगे बेटा, तो KVL हमारा जा रहा है बेटा राइट हैंड साइड में,
और हमारा करंट की डायरेक्शन वो भी जा रही है बेटा राइट हैंड साइड में। मतलब करंट और केवीएल दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा माइनस, और करंट और रजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो I2 इंटू क्या होगा बेटा R4, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा KVL जो है वो मिल गया, तो क्या कर दो बेटा कंप्लीट हो गई सर्किट। तो इक्वेट टू क्या कर दो बेटा ज़ीरो, क्या कर दो बेटा इक्वेट टू ज़ीरो, मतलब द समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड समेशन ऑफ ऑल द EMF। तो सारे EMF को और सारे पोटेंशियल डिफरेंस को सम कर दो और इक्वेट टू ज़ीरो कर दो, यही तो था हमारा KVL, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, जो पॉजिटिव टर्म है बेटा उसको एक ही साइड में रखो। तो पॉजिटिव में तो सिर्फ हमारे पास E2 है बेटा, तो E2 को जो है बेटा वो इस साइड ही रखो, और बाकी जितने भी निगेटिव वाली टर्म्स है ना बेटा उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये जो -I2R2 जो है बेटा वो उधर जाके बनेगा बेटा +I2R2, क्या हो जाएगा बेटा +I2R2, और ये जो -I3R5 जो है वो उधर आके I3R5 बन जाएगा, ठीक है बेटा। और ये जो -I2R4 है बेटा वो उधर जाके I2R4 जो है वो बन जाएगा। तो ये था बेटा हमारा सेकेंड लूप के लिए अप्लाई किए। तो देखो बेटा कंसीडर द लूप BEFCB, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही हमने अप्लाई कर दिए KVL, तो देखो E2 - I2R2 - I3R5 - I2R4 इक्वल टू क्या कर दिए 0। तो जो पॉजिटिव टर्म को इधर ही रखे और बाकी जितने भी माइनस वाले टर्म है बेटा वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो गई बेटा पॉजिटिव हो गई। तो आपको मिला E2 = I2R2 + I3R5 + I2R4, ये मिल गया बेटा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर KVL जो है बेटा वो जो है वो कंप्लीट हो रहा है। कौन सा, सबसे पहले आपने पढ़े बेटा जो KVL है उसका स्टेटमेंट पढ़े कि भाई KVL में क्या होता है कि एक क्लोज लूप लेना है, और इस क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आते और जितने भी EMF आ रहे हैं सारे को सम करके आप इक्वेट टू 0 कर दो। तो ये हो गया बेटा KVL का स्टेटमेंट। साइन कन्वेंशन में क्या बोलते हैं बेटा, जब KVL की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों सेम होती है बेटा तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो नेगेटिव होता है बेटा, और करंट की और KVL की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होते हैं बेटा। और EMF के केस में क्या किए थे बेटा, जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हो तो EMF आपका निगेटिव होता है, और जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो तो EMF का जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है बेटा एक्सप्लेनेशन। तो एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना बेटा, और उसके आधार पर दोनों लूप में आपको क्या लगाना बेटा, एक KVL को अप्लाई करना बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है बेटा।